नवंबर की एक रात, मानो प्रकृति गर्मी से झुलसे तन मन पर अपने मुलायम हाथों से शीतल औषधि मल रही हो। रात की मौन में चांद टुकर टुकर आपको देख रहा हो और आसमान में बेतरतीब बिखरे सितारों के खुसर खुसर साफ साफ सुनाई दे रही हो। ऐसे माहौल में किसी एक पल को ही सही, आप इस पूरे सृष्टि का हिस्सा बन जाते हैं। दैहिक अस्तित्व गौण होकर साझी अस्तित्व का साझीदार हो जाते हैं। कोविड ने क्या क्या छीना कह नहीं सकता, पर जब कुछ चीजें वापस मिल रही है तो समझ में आ रहा है कि गुजरा वक्त भी कितना सुंदर था। कोई चीजें जब वापस मिलती है तो उसकी अहमियत को शब्द देना कठिन हो जाता है। यात्रा भी एक ऐसी ही चीज थी। कोविड के बाद ललितपुर से मुंबई ट्रेन में एक कंप्लीट यात्रा कर रहा हूँ। ट्रेन देखने में तो वही है पर बहुत कुछ बदल गया है। स्टेशन में चहल पहल है पर भीड़ भाड़ नहीं। ट्रेन में कुछ सीटें खाली हैं। चढ़ने उतरने के लिए कोई आपाधापी नहीं है। सर्वत्र साफ सफाई बेहतरीन है। आदतन हम सब भी बदल गए हैं। चेहरे पर मास्क और हाथ में सैनिटाइजर। बाहर की उमस भरी धूप से जब ट्रेन के एसी कोच में प्रवेश करते हैं तो नवंबर की वो रात याद आती है। बड़े इत्मीनान से आप अपने सीट पर बैठ जाते हैं। कुछ देर में ट्रेन भी रफ्तार पकड़ लेती है। धीरे धीरे आप सहज होने लगते हैं। इधर उधर जब निगाहें दौड़ाते हैं तो देखते हैं कुछ सीट खाली है। संभव है किसी और स्टेशन से बुकिंग होगी। अब आप बिल्कुल सहज हो चुके हैं। बाहर की उमस को आपका तन भूल चुका है। अब आप इस ट्रेन की अलग दुनिया का हिस्सा हैं। थोड़ी देर में गलियारे में एक दो बच्चे घूमते दिखते हैं। वो मस्ती कर रहे हैं। ये नन्हे मुन्ने कोविड के प्रतिबंध को थोड़ा दरकिनार कर अपनी लंबी यात्रा के ऊब को मिटा रहे हैं। आप उनके नए पड़ोसी हैं। वो आपको देखते हैं, थोड़ा देर टुकुर टुकुर निहारते हैं और फिर ऐसे छुपते हैं जैसे शर्मा कर चांद बादलों में छुप जाती है। इसे देखकर आपको भी आनंद का एहसास होता है। एक नवजात बच्चे की किलकारी भी बीच में सुनाई दे जाती है। मानो दूर से ही वो सितारों की तरह अपनी अबूझ भाषा में आपसे बात कर रहा हो। अब धीरे धीरे शरीर अलसाने लगता है। ऐसे कोई सोने का समय नहीं है, फिर भी नींद तो नींद है। आप लेट जाते हो। एक नींद पूरी होने को है। अब आप चेतन अवस्था में हो पर अभी भी लेटे हुए हैं। तभी हल्की बड़ी ई की मात्रा कई आवाजें सुनाई देती है। कोई मध्यम आवाज में भोजपुरी गीत बजा रहा है। आपको इसके बोल नहीं पता पर संगीत सुकून पहुंचाता है। एक और आवाज आ रही है। हाँ, कोई नन्हा बच्चा मोबाइल पर पेपा पिग देख रहा है। कानों को एक और आवाज न्यूज एंकर की सुनाई देती है। महंगाई भत्ता बढ़ा देने की घोषणा हो रही है। ये खबर सुन दिमाग सजग हो जाता है। तारों के खुसर पुसर में उसे अपने पसंद की एक बात मिल गई है। अब उठकर बैठ जाता हूँ। वैसे भी लेटे लेटे शरीर थक गया है। अभी तक कई लोग गलियारे में आ जा रहे थे, पर अब तक उन पर ध्यान नहीं गया था। लेकिन अब जब तन को उसकी जरूरत हुई तो चाय वाले की याद आई। चाय के कप के साथ मोबाइल हाथ में ले लिया, समाचार टटोलने लगा। ऐसे ही एक छोटी यात्रा कट गई। कुछ देर के लिए ही सही ट्रेन का हिस्सा बन गए। स्टेशन आने से पहले फिर से अपनी दुनिया में वापस आ गया।